यू। सालिम पैनकी आले अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में अपने नारा मसाना के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुप्रीम कोर्ट में समाअत और दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़, ये तो वो मौजूद जिन पर बात होनी थी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तर्जुमान पाक फ़ौज की, उसमें जो डिटेल्स दी गई कि अंदर से सज़ा और जज़ा का काम शुरू हो गया, तो ये अंदर से जो पाक फ़ौज ने अपने ही अफसरान के ख़िलाफ़ 9 मई के हंगाम जो कार्रवाई की है और आज की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका क्या पैगाम है और किसके लिए पैगाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना। क्वाइट ऑब्वियस भी है, लेकिन थोड़ा सा हम भी नरेट करने की कोशिश करते हैं। इस हंगाम एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है जनाब, कि कहा जा रहा है 3 अफसरान हैं बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है, और फिर 15 अफसरान हैं बशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई। तो सवाल था कि जी ये कौन लोग हैं। तो पाक फ़ौज ने ऑफिशियली इनकी कोई लिस्ट जारी नाम के साथ तो नहीं की, अलबत्ता ये बता दिया ये लोग थे। जो मेरी ज़ाती मालूमात है, इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो कोर कमांडर बताए जा रहे हैं वो तो लाहौर के थे, सलमान फयाज़ गनी साहब, और साथ जो मेजर जनरल्स बताए जा रहे हैं, ये 3 मेजर जनरल हैं। 2 जो हैं वो GOC लाहौर थे कोर कमांडर के नीचे, यानी डिव कमांडर जिन्हें हम कहते हैं, और तीसरे जो मेजर जनरल है उनका ताल्लुक पिंडी कोर से था। और बाकी जो ब्रिगेडियर्स बताए जा रहे हैं 7, ये इन 7 का ताल्लुक भी लाहौर और पिंडी हेडक्वार्टर से है, पिंडी कोर से है। यानी इन 2 शहरों के ही ये अफसरान, और बड़े हाई प्रोफाइल ये अफसरान थे जिन्होंने गफलत बरती या उस तरह से अप्रीहेंड नहीं कर सके जो करना चाहिए था, इसलिए ये कार्रवाई की है। ये एक्शन लेने का मकसद और इसका पैगाम क्या है? पैगाम बड़ा ऑब्वियस है, किसी को पसंद हो या ना हो, कि अगर फ़ौज अपने अंदर ये काम कर चुकी है और अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर देखा जाए, कि कुछ जंग के हालात हों या कोई उसमें ऐसा मामला हो या कोई जासूसी का मामला, तो समझ आती है। लेकिन ऐसे किसी वाक़े में एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल उसको बर्खास्त करना स्पीक्स वॉल्यूम। दैट मीन्स के ये जो इदारा है ये मुकम्मल यकसुई के साथ क्लियर हो चुका है कि इस मामले को अब हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, और उनकी गुफ्तगू में भी ये झलक रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल कोई आम चीज़ नहीं है। इट स्पीक्स लोड्स ऑफ वॉल्यूम। बार बार मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको ईजी ना लिया जाए। और ये पैगाम था ऑब्वियसली सियासतदानों के लिए, बिलखुसूस PTI के लिए, जुडिशरी के लिए, वकालत के लिए, सहाफ़त के लिए, और मेरे लिए और आप सब के लिए, कि 80 अगर एक हम अपने अंदर कर सकने ना, तो बाकी भी किसी बंदे नहीं छड़ाने। दे गॉट द राइट, क्योंकि 102 बंदों को नाम ले रहे हैं। और दूसरी हम खबर ये थी जब वो कह रहे हैं ना कि 102 बंदों को मिलिट्री ट्रायल हो रहा है और होता रहेगा। दिस वाज अगेन एन मैसेज। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग डेज अहेड। और इससे अब क्या समझा जाए कि गेम इज़ ओवर फॉर PTI एंड इट्स लीडरशिप, या गल मुक गई है या गल वध गई है? आई थिंक ये तीनों जो निकात हैं ये दुरुस्त हैं। गल वधेगी भी, बट सम अदर वे अराउंड, और गेम इज़ ओवर ये कहना कबलस वक्त हमेशा इसलिए होता है कि पाकिस्तानी सियासत इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। फॉर नाउ मे बी गेम इज़ ओवर, लेकिन अभी भी अगर सियासी रहनुमा को हिकमत का मुजाहरा करें, दानिश का मुजाहरा करें, तो अपनी साख बचा सकते हैं। कमिंग बैक टू दुबई, ये कितना बड़ा अलमिया है कि मेरे मुल्क की सियासत, मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, और वो कभी लंदन में डिस्कस होता है और लंदन प्लान सामने आते हैं, कभी जद्दा में डिस्कस होता है और जद्दा प्लान डिस्कस होते हैं, और कभी दुबई में मेरी सियासी क़यादत बैठ जाती है। वो क्या हालात हैं, दोनों तरफ से बात कर लेते हैं। वो क्या हालात हैं कि जनाब ये दुबई में ही जाके मिल बैठना ज़रूरी, यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? यहाँ से आपने वोट लेना है, यहाँ आपने हुक्मरानी करनी है, लेकिन इत्थे बैग गल नहीं हो सकती। बाहर जाना जी, लंदन जा गल करनी है, उसमें लंदन प्लान में फिर पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, और दुबई प्लान में पता नहीं क्या कुछ आ जाता है। कट एंड शॉर्ट ये एक अलमिया है ना। लेकिन ख़बर ये है कि जी पीपल्स पार्टी, मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से, कि बड़ी बर वक्त जरदारी साहब जो है ना वो अपने पत्ते शो करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और उसमें से हिस्सा बकदर जुस्सा वो समेट लेने के एक्सपर्ट हैं, किसी को पसंद हो या ना हो। बार बार कह रहा हूँ, बड़ा टाइमली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जेस्चर दिया। एप्टमा के जो सदर थे, साथ बैठे हुए थे सनतकार हैं गौर एजाज साहब, प्रॉबेबली उनका नाम वो ले रहे हैं कि जी ये मुआशी चैलेंजेस हैं, तो निगरान सेटअप में इनको होना चाहिए। नून लीग इस पर नहीं मानेगी, ये मेरी खबर है। तो अब क्या जरदारी साहब ये नहीं मनवाएंगे तो वो शांत हो जाएंगे? नहीं, यही एक बड़े सियासतदान की निशानी है कि अगर ए पत्ता कामयाब नहीं तो फिर दूसरे 2 पत्ते सामने रख देंगे। बाकी वो फिर सीट एडजस्टमेंट, सेंट्रल पंजाब से सीटें, ताकि पीपल्स पार्टी का वजूद जो है
वो इस्टेब्लिश हो सके कि इट्स अ पार्टी फॉर द होल पाकिस्तान, और मुस्तकबिल की जो सफ़बंदी है उसमें फिर जितनी मुआवनत नून लीग उन्हें दे सकती है वो लेना मकसूद होगा पीपल्स पार्टी को, अगर उनका नाम वाला बंदा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनता। तो दिखाया कुछ जाता है और हासिल कुछ किया जाता है। इसमें अब नून लीग के ऊपर सबसे बड़ी जो उनको तशवीश है वो किसी एक इकोनॉमिस्ट को, किसी एक मईशत के बंदे को जो IMF को डील कर सके, उसको कोई उसके बारे में कुछ सोच विचार कर रही है। लेकिन हतमी तौर पर नाम उनको आ नहीं रहा। शहबाज साहब इस्लामाबाद बैठी क़यादत, तो 2-4 नाम तो उनके पास हैं, लेकिन है ना सारे को पता है कि जो मियाँ साहब अगे जाना है ना, तो उन्होंने कहना नहीं है नहीं ए लाओ, फिर ये सारे मजबूर हो जाते हैं। और बाकी नवाज शरीफ साहब की तैयारियां वापस आने की, साल पूरे सुन रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। आना चाहिए, उन्हें हिस्सा लेना चाहिए, तमाम सियासतदानों को हक मिलना चाहिए। तो ये आज का छोटी सी मुख्तसर सी मेरी आपसे गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।